नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश जागो हे शक्ति। इस शो में हम 9 दिनों तक नारियां जिन समस्याओं से जूझती है उन पर बात करेंगे, उन समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश भी करेंगे। महिला शक्ति की इनर इंजीनियरिंग कैसे बदलें, कैसे उसका अप्रोच प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करने वाला हो और आम जीवन में कैसे हम समाधान पर ध्यान केंद्रित कर अपने जीवन को आसान और शान बना सकते हैं। आज के स्पेशल शो में इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विशाल श्रीवास्तव। प्रोफेसर विशाल, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। विशाल, देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है। महिलाएं अक्सर छोटी छोटी बातों से हट हो जाती है। किसी एक महिला की बात नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं समस्या होती है। इसलिए आपसे समझना चाहते हैं कि इससे कैसे वो उबर सकती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों से अगर वो हट हो जाती है तो वो आगे गलत डिसीजन ले जाती है। कई बार चिंता की वजह से वो परेशान भी हो जाती है। इससे कैसे उबर सकते हैं? देखिए शुभांगी जी, इसमें जो सबसे पहली बात है कि हमें एक्चुअली लाइफस्टाइल पैटर्न को समझना होगा। देखिए क्या होता है कि ये आपने सुना भी होगा कि महिलाओं में मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती है और पुरुषों में लीनियर ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सारे इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं या काफ़ी इसमें चेंजेस आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो अलग अलग फील्डों में तो काम करती ही हैं, लेकिन उनका पैटर्न में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। स्पेशली जो वर्क कल्चर जो आया हुआ है, और आजकल महिलाएं पढ़ भी रही हैं, उनको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, तो जो उनका काफ़ी लंबे पीरियड से जो एक लाइफस्टाइल हुआ करती थी वो भी चेंज हो रही है। वो एक्चुअली इंडोर नहीं है, वो काफ़ी आउटडोर भी होती चली जा रही है। और जो पैटर्न होता है कि मल्टीटास्किंग और लीनियरिटी में जब काम किया जाता है तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज होते हैं कि एंग्जाइटीज़ होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, आपके ADHD वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका एक बहुत लंबा सा एक्चुअली इतिहास है। हमें इसको एक्चुअली ओवरकम करने के लिए उसकी साइक पे जाना पड़ेगा। उसकी साइक ये होती है कि महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तक एक फिक्स पैटर्न पे उनकी सोच होती थी, उनके वर्किंग ऑपरेशंस होते थे, लेकिन अब उसमें काफ़ी वेराइटीज़ हो रही है। तो उनको अपने आप में एडजस्टमेंट पैटर्न पे उनकी सोच होती थी, उनके वर्किंग ऑपरेशंस होते थे, लेकिन अब उसमें काफ़ी वेराइटीज़ हो रही है। तो उनको अपने आप में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सोशल प्रेशर होता है कि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। उनकी कई बार वर्क लाइफ बैलेंस में बड़ी इनको इश्यूज़ होते हैं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्लस आजकल वो बाहर काम भी करती हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस में भी काफ़ी वो आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं और चैलेंजेस आ गए हैं। तो उससे वो ओवरकम करने के लिए उनको एक कहा जाए एक पैटर्न को उनको समझना होगा, उनको ट्रेन भी करना होगा। हमें एक जागरूकता लानी होगी समाज में कि भाई वो एक पर्टिकुलर मोड से जब एक दूसरे मोड पे आती हैं तो सोसाइटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके इस पैटर्न को या इस चेंज को वो समझें और उसको एक्सेप्ट करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको बिल्कुल विशाल जी, देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस को का जिक्र यहाँ पर किया है, जरूरत है एक बिल्कुल, तो वर्क लाइफ बैलेंस का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो इससे जुड़ा भी सवाल हम आपसे लेंगे। लेकिन विशाल जी, देखिए एक समस्या महिलाओं की ये भी हो जाती है। देखिए समस्या आज की डेट में किससे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा होगा जिसे कोई भी समस्या ना हो, लेकिन कई बार ये होता है कि हम एक छोटी सी समस्या को इतना बड़ा मान लेते हैं और बेवजह परेशान होते रहते हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी वजह से हमें शारीरिक समस्याएं भी होने लग जाती है और हेडेक भी हमें हो जाता है। ये सबसे बड़ा समस्या उठाया आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। देखिए इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। हर इंसान का अपना इमोशंस का एक थ्रेशोल्ड होता है, वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये आता है कि हम लाइफ में ऐसे कैसे बेंचमार्क सेट करते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ों को टफ माने या उसको ईजी माने। ये हो सकता है जो चीज़ आपके लिए टफ हो वो मेरे लिए नहीं हो, या वाइस वर्सा हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअलिटी पे कि कौन किसकी लाइफ का परसेप्शन क्या है, कौन किस चीज़ को टफ समझता है या इजी समझता है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि हमको एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है
कि एक तो सेल्फ हेल्प हमारी होती है, हम खुद करते हैं, एक लाइफ स्टाइल पैटर्न को समझते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रेशर ओरिएंटेड वर्ल्ड में रहते हैं और हमें उसको फाइट आउट करना है। इसके लिए कुछ अफर्मेशंस लेने होते हैं, कुछ देखिए ह्यूमन जो थिंकिंग होती है वो उसका एक अपना पैटर्न है, वो पिछले हमारे डीएनए में है, जो कई हज़ार साल पहले से। देखिए क्या होता था पहले कि जब भी कोई प्रेशर आता था तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ह्यूमन साइक जो होती है, वो एक सर्टन वे में रिएक्ट करती है, वो होता है फाइट मोड या फ्लाइट मोड। और जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है वो फ्लाइट मोड में ज़्यादा बिलीव करता है, वो फ्लाइट मोड, वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है, उनको कन्फ्रंट करना नहीं चाहता है, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। बट कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके बस में नहीं होती हैं, तो आपको कुछ एफर्मेशंस लेने होते हैं, उनको पॉजिटिवली चीज़ों को अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ता है, वायर्ड करना पड़ता है कि ठीक है मैं इस लाइफ में हूँ, मेरा ये लाइफ स्टाइल है, मेरा ये पैटर्न है, तो मेरे पास इस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं, तो मुझे उनसे कैसे डील करना है। पॉजिटिविटी हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो नेगेटिवली जाएगा, वो होता ही है, ये हमारे डीएनए में। और फाइट मोड में लाने के लिए हमें खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कोई भी समस्या यदि आएगी तो हमको उसको पॉजिटिवली डील करना है। एफर्मेशंस देने पड़ेंगे, हम वर्स्ट केस थ्योरी पे ना जाएं। महिलाओं में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को वर्स्ट केस पैटर्न पे ले आती है कि जो भी होने वाला है वो बुरा ही होना है। इसलिए आप देखेंगे कि उनमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन या बाकी के इश्यूज, ओसीडीज या एडीएचडी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। उनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम पाई जाती है काफ़ी, और इमोशनल चेंजेस भी उन्हें बहुत जल्दी आते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी एक पैटर्न है जिसको कि हमें सबसे पहली चीज़ कि हमारे करिकुलम्स में ये चीज़ें नहीं है, हमारी फैमिली में इस टाइप के डिस्कशन क्योंकि फैमिली को भी नहीं मालूम है कि भाई जब हमारी बच्ची कहीं दूसरी स्टेट में जाके काम कर रही है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर आएंगे। क्योंकि अभी देखिए ये चेंजेस तो अभी लेटली आए हैं, ये मुश्किल से 15, 20, 25 साल पहले आए कि जब बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं। तो ये पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है कि वो उनको एजुकेट कैसे करें। तो ये हमको, आप लोग जैसा काम कर रहे हैं इसके थ्रू हो सकता है कि हमारी बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा कि अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें प्रेशर्स को हैंडल करना है, कैसे उनको डील करना है। बिल्कुल विशाल जी, देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं, मुझे हमको सोचना है। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही लग रही है, जैसे कि आपने ये कहा कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हमारे घर के बच्चे जो होते हैं या फिर कहें कि महिलाएं अगर वो बाहर जाकर काम करती हैं तो पेरेंट्स या घर वाले ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो वहाँ पर किस समस्या से जूझ रही होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट भी रहे और इस चीज़ों को हम समझें कि हमें अपने घर के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को किस तरीके से पॉजिटिव उनकी थिंकिंग को रखनी है। विशाल जी, एक सवाल मेरा इससे ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए हम अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या बदलाव करें जिसकी वजह से हम कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े और हमारा अप्रोच समस्या को सुलझाने वाला कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए ये बहुत ह्यूमन नेचर है कि हम समस्याओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं, समाधान के बारे में हम बहुत लेट से सोचते हैं, कई बार भारी नुकसान भी हमें हो जाता है। बिल्कुल ठीक, आपने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। देखिए एक मर्फी लॉ होता है, मर्फी लॉ में जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि जो हमारा प्राइमरी इमोशन है, यदि हम कोई थॉट है वो नेगेटिव है तो वो एक्सपेंड होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। और कई बार कहा जाता है कि थॉट इज़ ए थिंग, जो हम सोचते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाता है। तो जो आप नेगेटिव थॉट जो इनिशियल आया, यदि हम किसी चीज़ से डरते हैं वो चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारी जो ब्रेन वायरिंग होती है कि यदि हम पॉजिटिव थॉट बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में ही ले आए तो फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम पॉजिटिविटी को स्टार्ट से लेके चलें और डाउटिंग ना करें। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउटिंग। क्योंकि महिलाओं को ये ट्रेनिंग नहीं मिली है, उनको ये पैटर्न मालूम नहीं है कि वो घर से बाहर वो अपने आप को कैसे चीज़ों को हैंडल करें, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और हम लोग के कल्चर में ऐसे कोई डिस्कशंस होते नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं होता, क्योंकि नए चैलेंजेस हैं, हर दिन नया चैलेंज है, हर दिन नए सर्कमस्टांसेस हैं। तो हमको उसकी जो डायनेमिक्स है उसको समझना पड़ता है कि चीज़ें बदलेंगी और प्रेशर आएगा, लेकिन हमको उसको समहाउ पॉजिटिवली हैंडल करना है। और ये जब हम विचार लेकर आते हैं कि हमें पॉजिटिवली हैंडल करना है तो हमारी ऑलरेडी साइक जो होती है वो पॉजिटिव हो चुकी होती है, तो उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम होती तो है लेकिन प्रेशर इतना आता नहीं है।
तो ये पूरी की पूरी हमें एक समाज को, एक पूरे पैटर्न को समझना पड़ेगा, इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे लोगों को OCDs, ADHD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो कि बहुत बड़े लेवल में लोगों में होता है, कभी कोई डिस्कशन नहीं होती है, कभी कोई डिबेट नहीं होती है। हम इन इंट्रिंसिक एंगलों पे हम बात नहीं करते हैं, हमारे कल्चर में नहीं रहा है ये। तो आप लोग की वजह से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम ये इन पे यदि डिस्कशंस चालू करते हैं तो भी एटलीस्ट हम उसको स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें व्यापक रूप में आएंगी और लोग उस पर सिर्फ बातें नहीं करेंगे, उसको समझना भी चालू करेंगे। और जो वर्क प्लेस पे जो प्रेशर होता है, जो पीयर्स होते हैं, जो बाकी के लोग होते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को समझ के चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। जी बिल्कुल विशाल जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विचार करना इस पर और इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और यही रीज़न है कि IBC 24 ये एक नया एपिसोड लेकर आया है, नया प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें हम ये सारी जो टॉपिक हैं जो महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम साबित हो जाती है, उन पर विस्तार से बातचीत करते हैं। विशाल जी देखिए, एक सवाल मेरा ये भी है कि किसी भी अड़चन या फिर कहीं अनएक्सपेक्टेड बाधा की स्थिति में हम पैनिक क्यों हो जाते हैं? पैनिक अटैक के बारे में आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। हम क्यों खुद को काम कंट्रोल अपने आप पर नहीं रख पाते हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हम हर बार ये सोचते ज़रूर हैं कि हम खुद पर कंट्रोल करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे होते हैं। इसका क्या कारण होता है? देखिए, ये आपने वाकई बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे इसका डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि यदि हम अपने DNA पैटर्न को समझें तो ये ह्यूमन नेचर होता है और ह्यूमन साइक होती है कि जब भी कोई नया एनवायरनमेंट आता है, आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले जब लोग कबीले में रहते थे, एक क्लैन में रहते थे, तो उनके ऊपर जब नई सर्कमस्टेंसेस होती थी तो वो किसी एनिमल अटैक की होती थी, या बगल वाला जो कबीला होता था वो अटैक कर देता था। तो वो एक बहुत साइकिक हमारे दिमाग में बसी हुई है कि जब भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है तो फियर मैकेनिज्म काम करने लगता है। हमें शुरू में एकदम से डर सा लगता है, फिर जब हम उससे चीज़ें फेमिलियर होते हैं तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक जो थॉट है वो यही है कि हम नए सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा फेयर मैकेनिज्म हमारा डोमिनेंट हो जाता है। इसलिए आज महिलाओं जो नए एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, तो जब सारी चीज़ें नई देखती हैं, और हमारे इंडियन कल्चर की यदि हम बात करें, हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में उनको रखते हैं। हम उनको ट्रेन होने का टाइम ही नहीं देते और हम उनको ट्रेन होने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि भाई महिलाएं जो हैं उनको बहुत सिक्योर रखा जाता है। उनके कोई घर के बाहर जाएंगी, कोई साथ में जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो घर के मेल हैंडल करेंगे। तो उसमें ये रहता था कि जो महिलाओं को सीखने का इतना टाइम नहीं मिल पाता था, इतने मौके नहीं मिल पाते थे। और जब वो जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब जाती हैं तो उनको ये पता लगता है कि अब सारी चीज़ें उन्हीं को हैंडल करनी पड़ रही हैं। चूँकि आप देखिए, कंपेयर यदि हम करते हैं, घर का जो लड़का होता है उसको हम छोटी छोटी आउटडोर टास्क। बिल्कुल विशाल जी, से कि देखिए आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेंटेलिटी लोगों की चेंज होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके बाद ही हमारे समाज में किसी प्रकार का बदलाव हो पाएगा। देखिए, अगर आज का हमारे टॉपिक की हम बात करें तो हमारा टॉपिक ये था कि समस्या की जगह समाधान पर कैसे फोकस करें। ये बेहद ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में हमें और हमारे दर्शकों को समझाया कि कैसे हम समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर, सॉल्यूशन पर फोकस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।